बैंक में आप जितने दूर हों उतना बेहतर है। एक छोटी सी मिसाल है, वे बहुत छोटी सी, मसलन एक शख्स है, वो एक कन्वेंशनल बैंक में ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। सही। वो जो अपना कमा रहा है वो तो ड्राइविंग से कमा रहा है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ड्राइविंग से कमाना कोई गलत बात नहीं है। तो वो उस तरह से उसकी कमाई तो हलाल है। लेकिन अब ये कहना कि चूंकि सूदी बैंक की कमाई ही सूद से है, उसमें भी दो पहलू हैं। हर सूदी बैंक की 100% कमाई सूद से नहीं आ रही होती, उसमें गैर सूदी कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। तो इस वजह से कुछ गुंजाइशें बनती हैं, जिसकी वजह से उलमा का यही फैसला है कि ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो जितना दूर रहें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उतना बेहतर है, एंड ट्राई एंड गेट आउट वो और भी बेहतर है। आप लोग लोन प्रोवाइड करते हैं? लोन आप लोगों के यहाँ है सिस्टम? फाइनेंसिंग हम कहते हैं, लोन तो फाइनेंसिंग। तो बात तो फिर वही होगी, अगर अपना कोई घर फाइनेंस करवा रहा है, इट्स ऑल अबाउट सूद। देखिए, बात ये है ना कि अगर आप कहें कि जी अब आप go to a western country, people have breakfast and they usually have pork strips and pork this pork that। अब आप ये कहें कि जी यार बात सुनो, आप भी सुबह उठते हैं यहाँ पे, आप भी नाश्ता करते हैं, आप भी अंडा टोस्ट चेक कर रहे होते हैं, ठीक है पोर्क आपने नहीं डाला, पर बात तो वही है ना, नाश्ता ही हुआ ना, वो भी नाश्ता है, ये भी नाश्ता है, उधर भी भूख लगती है, आपको भी भूख लगती है। अगर आप इस लॉजिक को मानती हैं तो फिर बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप इस लॉजिक को ये कहते हैं कि नहीं, नाश्ता तो नाश्ता है लेकिन उसके अंदर पोर्क नहीं होना चाहिए, और अगर पोर्क फ्री है वो नाश्ता मुझे एक्सेप्टेबल है, जो पोर्क वाला नाश्ता है वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर आपको ये लॉजिक भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस्लामिक बैंकिंग इज़ लाइक पोर्क फ्री ब्रेकफास्ट। इसके अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो गैर सूदी होंगे। कन्वेंशनल बैंक के कॉन्ट्रैक्ट्स में सूद होता है, आपको वही चीज़ मुहैया हो जाती है, लेकिन वही बात है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर मैंने आपसे एक घर लोन कर लिया, इन्वेस्ट, जैसे आपने कहा फाइनेंस करवाया अपना घर, अब वो घर के जो पैसे मैं दे रही हूँ, तो वो जो एक सिस्टम होता है कि आपने 3 साल 4 साल आप सिर्फ उसको देते रहते हो, फिर आपके घर के पैसे वो बनना शुरू हो जाते हैं, व्हाटएवर जो भी। देखिए, इसमें इंडिविजुअल आपको मैं आई वाज ट्राइंग नॉट टू बी टेक्निकल, नो यू हैव टू बी टेक्निकल, फाइन। देखिए, जब आप एक कन्वेंशनल बैंक से जाएंगी ना घर फाइनेंस करने, वो आपको पैसे लेंड करेगा एट अ इंटरेस्ट कि जी ये आपके पैसे, ऐसे ही होता है, ठीक है। जब आप एक इस्लामिक बैंक के पास जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा यूँ करें कि आप मसलन 20% डाउन पेमेंट है तो 20% आप दें, 80% मैं दूंगा, हम एक घर खरीदेंगे। सही है। इस घर में मेरी और आपकी अब पार्टनरशिप होगी है, मैं 80% हूँ, आप 20%, ठीक है। अब मैंने ये किया कि अपने 80% को 8 शेयर्स बना लिए, अच्छा, ठीक है। हर शेयर की मैंने एक कीमत रख ली, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि देखिए आपके पास ये है कि आप जब आपके पास पैसे हों या एट एन इंटरवल, आप इस मेरा जो हिस्सा है इसकी आप कीमत दें और ये हिस्सा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इवेंचुअली 100% आपको जाता है। बट मीनवाइल क्योंकि आप मेरा हिस्सा इस्तेमाल कर रही हैं, तो जितना मेरा हिस्सा इस्तेमाल करेंगी आप मुझे उसका किराया देती जाइए, जो कि मेरा मुनाफा बन जाता है। जैसे जैसे आप हिस्से खरीदती जाती हैं, आपका किराया कम होता जाता है, मेरी रकम मुझे वापस मिलती है, और जब तक मेरी रकम आपके साथ पार्टनरशिप में लगी हुई है, मुझे घर के उस हिस्से का किराया मिल रहा है जो आप मेरा हिस्सा है और जो आप इस्तेमाल कर रही हैं। तो इससे ये होता है कि बेसिकली तो एक मनी लेंडिंग से हम निकल गए। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा पाकिस्तान में फ़िलहाल वो नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, लेकिन फॉर एग्जांपल यूएस में यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं मुसलमान। उसमें ये होता है कि घर की वैल्यू और घर की जो पोर्शन बैंक किराया लेता है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द मार्केट, क्योंकि वहाँ से आप मार्केट से वेरीफाई करा सकते हैं मच ईजी। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हाउस की कीमत बढ़ती है तो जो इन्वेस्टर है और जो उसमें रह रहा है उनको दोनों को फ़ायदा हो जाता है, और अगर हाउस की कीमत गिरती है तो उन दोनों का नुकसान होता है। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल बैंक में हैं तो फ़ायदा एक पार्टी का है, नुकसान एक पार्टी का है। मसलन अगर हाउस की वैल्यू गिर गई तो जो बोरोवर है वो मारा गया, वो तो गया, और जो हाउस की वैल्यू बढ़ी तो जो बोरोवर है उसकी इयाशी होगी, लेकिन बैंक ने अपना पैसा तो नहीं लगाया होता, डिपॉजिटर का पैसा लगाया होता है, उनको कुछ नहीं मिलता। तो अगर इसको सही तरीके से प्रैक्टिस किया जाए तो बैलेंस्ड हो जाता है। डिपॉजिटर्स जिनका पैसा लगा हुआ है वो भी आपके शिरकत में मुनाफे में और नुकसान में एक जैसे हो जाते हैं, फिर वो सूद नहीं कहलाता। वो इस्लामिक बैंक से आप करें। और इसका टेक्निकल फ़ायदा ये होता है, देखिए अगर एक पार्टी के पास सारा फ़ायदा गया, यूँ हो गया, एक पार्टी के पास सारे क्यों, लेकिन अगर दोनों शेयर कर रहे हैं ना तो ये कम हो रहा है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी नहीं रहती, इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है, और स्टेबल इकोनॉमी तो हर एक की ज़रूरत होती है। सो इसके बहुत, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा ना कि इट्स अ मच एफिशिएंट सिस्टम, तो अगर ये सही तरह से कर सकें
तो ये बहुत एफिशिएंट है, आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है, आपके बोरोअर्स और यूज़र्स के दरमियान जो वो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस और यूज़र ऑफ फाइनेंस के दरमियान जितनी फ़वाइद हैं और नुकसानात हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इट्स मच मोर जस्ट, ये इसी बहुत तरह कार फाइनेंस भी हो सकता हर चीज़ में इस तरह है। बुनियादी उसूल ही इसका ये है कि आप ये समझ लें कि इट विल ऑलवेज बी फार मोर जस्ट एंड फार मोर बैलेंस्ड देन एनी मनी लेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और जैसे आजकल हमारे ज़्यादातर बैंक्स में बच्चों की एजुकेशन के लिए वो होता है कि जी वो इजी क्या कहते हैं उसको, कहते हैं ना वो बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस होता है कि आप इस तरह कर लें, आप लोगों ने कुछ ऐसा? हाँ देखिए, उसके अंदर दो, आई थिंक 1 or 2 बैंक्स आर प्रोबेबली डूइंग इट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फैसल बैंक इज डूइंग। हाँ, इस्लामिक बैंक्स की मैं बात करता हूँ। इस्लामिक बैंक्स में इशू ये है कि ये बैंक्स जो हैं ये 7-8 साल पुराने हैं, स्टार्टअप्स हैं। तो स्टार्टअप में बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इसके जो आपकी बेसिक नीड्स है ना, पहले वो इफेक्टिवली पूरी कर लें, फिर ये बैंक भी बड़े हो जाएंगे, सोफिस्टिकेशन हो जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी, देन दे विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जैसे आप कह रही हैं। ठीक है। और अब आप लोगों का आगे क्या प्लान्स हैं? हमारे प्लान्स ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम चाहते हैं कि हम अपनी इस्लामिक बैंकिंग को पाकिस्तान में बैंकिंग का मेयार बनाएं। अगर हमारी बैंकिंग मेयार बन जाती है तो इस्लामिक बैंकिंग इटसेल्फ जो है वो इस्टेब्लिश होती है। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी जो भी नीड्स हैं, जो भी लेजिटिमेट फाइनेंसिंग नीड्स हैं जो वो अभी कन्वेंशनल बैंकिंग से पूरी कर रहे हैं, वो सारी नीड्स हम पूरी कर सकें, प्रोवाइडिंग देम बेटर सर्विस, और ये हमारा एम है। एंड दिस इज द